अस्सलामुअलैकुम। लीजिए आज का आपका जो टॉपिक है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिलेटेड है और वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है जी आपके पास कैनिज़ारो रिएक्शंस। ये जो आपके पास कैनिज़ारो रिएक्शन है ये भी इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है जी। शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ कैनिज़ारो रिएक्शन, क्या होता है देखते हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये जो आपके पास कैनिज़ारो रिएक्शन होता है ना, ये आपके पास डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन होता है। अब ये डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन किसको कहते हैं? इट इज़ द सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन में सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, यानी कि एक ही स्पीशी की ऑक्सीडेशन होती है और एक ही स्पीशी की क्या होती है, रिडक्शन होती है। यानी कि एक ही स्पीशी में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और उसी एक स्पीशी में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो जब एक ही स्पीशी की ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और उसी स्पीशी की रिडक्शन भी हो रही हो तो उसको हम कहते होते हैं डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, जो कि कैनिज़ारो रिएक्शन में होगा। लीजिए आपके पास कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो। होगा क्या कि जब आप एल्डिहाइड लेंगे या फिर कीटोन लेंगे, वो बाद में एक बहस करते हैं कौन से एल्डिहाइड और कौन से कीटोन्स ये रिएक्शन देंगे कि नहीं देंगे। जहाँ पे से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने जहाँ पे कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड लेना है, चाहे एल्डिहाइड ले लें चाहे आप ले लें कीटोन, तो जब आप जहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड लेंगे ना, उसी कार्बोनाइल कंपाउंड की एट अ टाइम ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी, यानी कि उसी कार्बोनाइल कंपाउंड में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रही होगी और एट अ टाइम उसी कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन भी हो रही होगी, यानी कि उसके भी में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रही होगी। यानी कि फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर आपने यहाँ पे एल्डिहाइड ले लिया तो उसी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। तो आपको पता है जब कार्बोनाइल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हो तो आपके पास क्या बनता होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता होता है, और जब कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन हो तो आपके पास क्या बनता होता है, अल्कोहल बनती होती है। ठीक है जी। आगे आपके पास है कंडीशन कि कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कौन से एल्डिहाइड या फिर कौन से कीटोन्स ये कैनिज़ारो रिएक्शंस देगी कि नहीं देगी। तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एब्सेंट। वो कहते हैं जी अगर कोई एल्डिहाइड या कोई कीटोन कैनिज़ारो रिएक्शन देना चाहता है तो उसके भी में अल्फा हाइड्रोजन लाजमी एब्सेंट होना चाहिए, मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो वो फिर आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। कैनिज़ारो एल्डोल का उलट है, एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, नहीं होना चाहिए। नोट, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ 50% NaOH एक्वस। क्या मतलब हुआ कि 100% सोल्यूशन है जिसके बी में 50% वाटर है और 50% NaOH है। ठीक है जी। तो ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे होगा, रूम टेम्परेचर पे ही होगा। लेकिन जहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि फॉर्मेल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन लाजमी देंगे क्योंकि उनके भी में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं मैं जहाँ पे एक कीटोन लिख देता हूँ। ये देखिएगा ये आपके पास एक कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपके पास एसीटोन है। ठीक है जी, कीटोन है। अब यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है और यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ये जो कीटोन है एसीटोन, ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगी क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। चलिए एक और मैं कीटोन यहाँ पे लिख दूँ। ये आपके पास है जी C डबल बॉन्ड O C, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। ठीक इसी तरह यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। देखें जहाँ पे आपके पास ये अल्फ़ा कार्बन है और ये भी अल्फ़ा कार्बन है
और दोनों अल्फ़ा कार्बन के पास हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो जहाँ पे दोनों अल्फ़ा कार्बन के पास हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है जो कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। लेकिन जहाँ पे साइड पे बल्कि ग्रुप्स इतने ज़्यादा हैं जिसकी वजह से जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने की वजह से ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है जी, नो डाउट कि जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। इसकी एक और रीज़न है, एक तो ये है ना कि बल्कि ग्रुप साइड पे मौजूद है, और एक और रीज़न ये है कि कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो लिहाजा ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। मैंने ये कीटोन आपके सामने लिख दिया है जिसमें से मैंने हाइड्रोजन रिमूव करके साइड पे कोई मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो अब हमें ये पता चल गया है कि कोई भी कीटोन कैनिज़ारो रिएक्शन दे ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये है कि कैनिज़ारो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन देगा, एल्डिहाइड देगा। तो आपको पता है एल्डिहाइड रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू कीटोन्स। मैंने इस चैप्टर के शुरू वाले लेक्चर्स में एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, वहाँ पे बताया हुआ है कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू कीटोन, चूँकि एल्डिहाइड के साइड पे बल्कि ग्रुप कम होते हैं ज़रा एज़ कम्पेयर टू कीटोन। नो डाउट कि जहाँ पे भी बल्कि ग्रुप बढ़ सकता है, लेकिन दूसरे साइड पे हाइड्रोजन होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल को एक जगह मिल जाती है कार्बन के ऊपर अटैक करने की। तो अब ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड ने ही दे लिया है, तभी हमने यहाँ पे 50% NaOH रखा हुआ है और रूम टेम्परेचर रखा हुआ है, क्योंकि एल्डिहाइड इटसेल्फ रिएक्टिव होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, फॉर्मेल्डिहाइड पहला रिएक्शन आपके पास है जी, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देखते हैं कैसे होता है। ले जी, मैंने फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिख दिए। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि जो भी आप कार्बोनाइल कंपाउंड लेंगे उसी की रिडक्शन भी होगी और उसी की ऑक्सीडेशन भी होगी, तभी मैंने 2 मॉलिक्यूल लिख दिया। अब वो बात की बात है कि हाइड्रोजन कैसे आ रहे हैं, ऑक्सीजन कैसे आ रहे हैं, वो मैकेनिज्म में पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ले जी, मैंने जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिख दिया, एक मॉलिक्यूल के नीचे मैंने लिख दिया रिड्यूस करना है, और एक मॉलिक्यूल के नीचे मैंने लिख दिया कि इसको क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। ले जी, अब रिड्यूस करने का क्या मतलब है कि हमने जहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है, तो हाइड्रोजन कैसे ऐड हो सकता है। यहाँ पे जो सबसे वीक बॉन्ड है वो ये पाई बॉन्ड है, तो मैं इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करूँगा तो फिर इस कार्बन के पास एक बॉन्ड की वैकेंसी होगी और इस ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड की वैकेंसी होगी। तो मैं एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दूंगा और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दूंगा। जब मैं एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दूंगा तो पहले 2 मौजूद है, तो वो जो एक आएगा तो CH3 बन जाएगा, और जब ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, OH। तो ये क्या बन गया आपके पास, मिथाइल अल्कोहल, जो कि मैंने बताया था रिडक्शन से अल्कोहल बनती है। अब उसी स्पीशीज की हमने ऑक्सीडेशन भी कर दिया। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करना है। अब हम ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या तो आप ऑक्सीजन को ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ऐड कर सकते हैं, या फिर आप ऑक्सीजन को ये वाले कार्बन या हाइड्रोजन के दरमियान ऐड कर सकते हैं। तो आप किसी भी एक कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ऑक्सीजन को ऐड कर दें, तो यहाँ पे आपने ऑक्सीजन को ऐड कर देना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। अब होता क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना ऑक्सीडेशन से, जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, अब ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में हो रहा है, बेस की मौजूदगी में हो रहा है। तो जो एसिड बनता है ना वो बेस के साथ रिएक्शन कर लेता है, और बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है जी सॉल्ट, और साथ क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। तो मैंने इसी सॉल्ट को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। बनता एसिड ही है, लेकिन वो बेस की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, तभी वो उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है। अब वाटर को इसीलिए शो नहीं किया है क्योंकि ओवरऑल सोल्यूशन में वाटर पड़ा हुआ है, 50% वाटर पड़ा हुआ है, वो वाटर उसी में मिल जाएगा। तो ये आपके पास सॉल्ट बन गया। कौन सा सॉल्ट, सोडियम फॉर्मेट, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है। तो अगला रिएक्शन देखें, अगला आपके पास है बेंजल्डिहाइड से आपने रिएक्शन करवाना है।
ये आपके पास बेंजल्डिहाइड है, ठीक है जी। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फ़ा कार्बन ही नहीं था तो अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं था, तभी उसने ये रिएक्शन कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं जी अल्फ़ा हाइड्रोजन है कि नहीं है। ये C डबल बॉन्ड OH ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन मौजूद है ये, ठीक है जी। और आपको पता है जब बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप अटैच हुआ हो तो वहाँ से हाइड्रोजन निकला होता है। यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन तो मौजूद है लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। इसी तरह यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन मौजूद है लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट है। इसका मतलब है बेंजल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकता है। इसके नीचे मैंने लिख दिया रिड्यूस और इसके नीचे मैंने लिख दिया ऑक्सीडाइज। क्या मतलब हुआ कि इस वाली स्पीशी में आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है और इस वाली स्पीशी में आपने ऑक्सीजन को ऐड करना है। एक ही स्पीशी की ऑक्सीडेशन होगी और एक ही स्पीशी की रिडक्शन होगी, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। अब जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करने के लिए ये पाई बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड है, उसको मैं ब्रेक करवा दूंगा तो इस कार्बन के पास एक बॉन्ड की वैकेंसी होगी और इस ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड की वैकेंसी होगी। तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दूंगा और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दूंगा। तो जब मैं इस कार्बन को हाइड्रोजन दूंगा तो वो बन जाएगा CH2 और जब ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दूंगा तो वो बन जाएगा OH और इसका क्या नाम होता है, बेंजाइल अल्कोहल। जब बेंजीन के साथ CH2 ग्रुप लगाओ तो उसको हम कहते होते हैं बेंजाइल ग्रुप और OH है, तभी हम इसको कह रहे हैं बेंजाइल अल्कोहल। कंडीशन वही रहेगी, एल्डिहाइड रिएक्टिव होते हैं। अब इसकी हमने करनी है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को ऐड करना है। तो कहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड करें, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान तो ऑक्सीजन को नहीं ना ऐड कर सकते। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। कार्बन और कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन को ऐड नहीं कर सकते, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है जी। और ऊपर से जो आपने कंडीशन लगाई हुई है उस कंडीशन में तो वैसे ही कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो ही नहीं सकता। तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास ये वाला कंपाउंड बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा, ठीक है जी। ऑक्सीजन जहाँ पे ऐड होगा तो बेंजोइक एसिड बना है। अब ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में हो रहा है, बेस की मौजूदगी में हो रहा है। फिर उसका बेस के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने ऊपर बनवाया है। हमेशा आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर प्रोडक्ट में आपके पास एसिड बन रहा है और आप बेस की मौजूदगी में रिएक्शन करवा रहे हैं तो फिर आपको एसिड नहीं मिलता, उसका सॉल्ट मिलता होता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास कैनिज़ारो रिएक्शन था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका करेंगे मैकेनिज्म। लीजिए इसके मैकेनिज्म के टोटल 1 2 3 स्टेप्स है जी। देखिएगा ज़रा कि ये कैसे मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले स्टेप का मैंने नाम लिया हुआ है जी, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहाँ पे जो आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो आपके पास क्या होता है जी, वो आपके पास होता है जी OH नेगेटिव आयन होता है जी। ये होता है जी आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन, इलेक्ट्रॉन रिचर स्पीशी है। जब ये इलेक्ट्रॉन रिचर स्पीशी, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिचर स्पीशी अगर कार्बन के ऊपर अटैक कर रही हो तो उसको हम कहते होते हैं न्यूक्लियोफाइल। अगर इलेक्ट्रॉन रिचर स्पीशी हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर रही हो तो फिर हम उसको कहते होते हैं बेस। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिचर स्पीशी है ये किसके ऊपर अटैक करेगी, कार्बन के ऊपर अटैक करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगी। ज़रा देखिएगा कि ये किस तरह रिएक्शन होता है। आपके पास होता है जी OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव कहाँ से आया, कैटालिस्ट से, जो हमने कैटालिस्ट इस्तेमाल किया था ना, ये वहाँ से आया है, ठीक है जी। ये आपका OH नेगेटिव अब उस कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर अटैक करेगा जिसके भी में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड लिया है। इसके भी में अल्फ़ा कार्बन भी लिया है और इसके भी में अल्फ़ा हाइड्रोजन भी लिया है। तो आप चाहे तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं था। लीजिए अब ये रिएक्शन किस तरह होता है ज़रा देखिएगा
कि इस ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये OH नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो कार्बन फ़ौरन से पहले ऑक्सीजन से अपना पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा। आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगी CO नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के साथ OH भी अटैच हो गया, ठीक है जी ये वाला। और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन भी थे तो यहाँ पे मैं 2 हाइड्रोजन भी लिख देता हूँ। तो ये आपके पास जो है ये क्या बन गया है, ये आपके पास एनाइन बन गया है, ठीक है जी। चूँकि नेगेटिव चार्ज है इस मॉलिक्यूल के ऊपर, इस स्पीशीज के ऊपर, तो तभी हम इसको कह रहे हैं एनाइन, ठीक है जी। अब आगे क्या होगा, आगे ज़रा देखिएगा। आगे आपके पास ये होगा कि अभी तो हमने सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड का सिर्फ एक मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया है, ठीक है जी। अभी एक और मॉलिक्यूल रहता है, चूँकि एट अ टाइम 2 मॉलिक्यूल हमने लिखे थे। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल लिख देता हूँ HC⋯OH, ठीक है जी। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल का रिएक्शन किसके साथ होगा, वो जो कॉम्प्लेक्स एनाइन बना था उसके साथ होगा, ठीक है जी। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स एनाइन था। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो होता क्या है कि ये ऑक्सीजन जो है ना, ये अपना नेगेटिव चार्ज जहाँ पे भेजता है, यानी कि ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से डबल बॉन्ड बना रहा है। लेकिन कार्बन के तो 4 बॉन्ड बने हुए हैं, वो तो नहीं 5 बॉन्ड बना सकता। अब कार्बन क्या करेगा, किसी एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। जब वो किसी एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा ना, तो वो हाइड्रोजन को उसका इलेक्ट्रॉन तो देकर भेजेगा, साथ अपना इलेक्ट्रॉन भी देकर भेजेगा। यानी कि यहाँ से आपके पास हाइड्राइड आयन बाहर निकलेगा, यानी कि H नेगेटिव बाहर निकलेगा, H पॉजिटिव बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन की क्यों नहीं ज़रूरत, क्योंकि कार्बन को ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे देना है। तभी वो क्या करेगा कि हाइड्रोजन से कहेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन भी साथ ले जा, जिसकी वजह से यहाँ से H नेगेटिव बाहर निकलेगा। यानी कि ये जो H नेगेटिव बाहर निकलेगा वो एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है जी। तभी मैंने लिखा है इंटरमोलिकुलर हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र, यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान H नेगेटिव ट्रांसफ़र हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि अगर हमने H नेगेटिव निकाला है तो OH नेगेटिव भी निकाल सकते हैं। अगर आपने OH नेगेटिव निकाला तो वापस रिएक्टेंट बन जाएगा, तो तभी तो मैंने ये वाला स्टेप रिवर्सिबल लिखा हुआ है। तो तभी हमने यहाँ पे क्या निकाला हुआ है, हाइड्राइड निकाला हुआ है, ठीक है जी। तो अब ये जो आपके पास ये वाला जो स्टेप होता है, ये स्टेप आपके पास होता है स्लो स्टेप होता है, ठीक है जी। अब हमारे पास प्रोडक्ट बनती ही होती है, तो तभी हमने सेकंड पॉसिबिलिटी देख रही है। फिर हम हाइड्राइड को बाइंड निकाल लेंगे, OH नेगेटिव को बाइंड निकाल लेंगे। क्लियर होगी बात। तो ये वाला स्टेप होता है स्लो। ये स्टेप क्यों स्लो होता है, क्योंकि यहाँ से हमने H नेगेटिव को बाहर निकालना है। क्योंकि हम जब भी निकालते हैं H पॉजिटिव को बाहर निकालते हैं, प्रोटॉन को बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पे हमने H नेगेटिव को बाहर निकालना है, तभी ये वाला स्टेप क्या है, स्लो है। तो आपके पास क्या रिएक्शन हो जाएगा, आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगी, यहाँ से ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रखेगा, तो ये H जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर इस कार्बन के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और जहाँ पे क्या आ जाएगा, जहाँ पे आपके पास बन जाएगा HC⋯OH सिंगल बॉन्ड OH। ले जी, तो ये आपके पास क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड बन गया। और ये आपके पास क्या बन गया, मेथऑक्साइड आयन बन गया, ठीक है जी। क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम कहते होते हैं ऑक्साइड। तो अब
तीसरे स्टेप का मैंने नाम लिखा हुआ है एसिड बेस रिएक्शन, तो वो आपके पास एसिड है। ले जी, ये HC डबल बॉन्ड OH, ये आपके पास एसिड है। इस हाइड्रोजन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, जब कभी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास रखेगा। इसका ये एसिड है, तो मैं अब इसका रिएक्शन करवा देता हूँ बेस के साथ, NaOH के साथ करवा देता हूँ, जो कि सोल्यूशन के बी में मौजूद होगा। 50% यूज़ किया था ना, तो इसकी मिकदार मौजूद होगी काफ़ी। तो वो वहाँ से NaOH इस फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। Na के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, तो आपके पास क्या बनेगा HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na प्लस, और साथ क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट बन गया। फॉर्मिक एसिड के सॉल्ट को कहते हैं फॉर्मेट, तो ये सोडियम लगा हुआ है, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है जी, अब एक और अभी स्पीशी है, वो आपके पास मेथॉक्साइड है। तो ये आपके पास है CH3O नेगेटिव। अब इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, इसका रिएक्शन होगा जी वाटर के साथ। ये ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव। जब कभी ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन OH अपने पास रखेगा, ये ऑक्साइड आइन H के ऊपर अटैक करेगा। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगी, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी CH3OH, और साथ आपके पास क्या बन जाएगा OH नेगेटिव। तो ये आपके पास क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल, और ये आपके पास क्या बन गया, कैटालिस्ट। तो यही प्रोडक्ट आपने बनवाई थी ना, एक सोडियम फॉर्मेट बनवाया था और एक आपने मिथाइल अल्कोहल बनवाया था। अगर आप यहाँ पे बेंज़ल्डिहाइड को लेकर चलते तो वहाँ पे आपके पास बेंजाइल अल्कोहल बननी थी और सोडियम बेंजोएट बनना था। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड को लेकर चलो, क्योंकि बुक वाला फॉर्मेल्डिहाइड को ही लेकर चला हुआ है। तो ये कैटालिस्ट है, आपको पता है कैटालिस्ट एट द एंड ऑफ अ रिएक्शन हमेशा रीजनरेट होता है। तो ये आपके पास पूरा रिएक्शन था, हमने रिएक्शन को भी डिस्कस किया और उसके मैकेनिज़्म को भी डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर फेसबुक के पेज पे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।